हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेट का थर्ड पार्ट, जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं आपको मैग्नेट के चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इसके पहले की चुंबक का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देख लिया होगा। तो ये आपके सामने तीसरा पार्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैग्नेट के बारे में एकदम महत्वपूर्ण जानकारियां तथा आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए मित्रों, तो इसमें मैंने हेडलाइन लिखा हो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ चुंबकीय पदार्थ है, इसका वर्गीकरण मतलब 3 प्रकार से किया गया है। तो पहले बात तो आप ये सुन लीजिए कि चुंबकीय पदार्थ किसे बोलते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें चुंबक को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने का गुणधर्म होता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला है दोस्तों लो चुंबकीय पदार्थ, जिसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं या फिर लो चुंबकीय सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे प्रबल रूप से चुंबक हो जाते हैं। मतलब कि जैसे कोई मैग्नेट है ना, अब उसके पास हम अगर कोई जैसे कि लो मैग्नेटिक पदार्थ है, जैसे कि निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, फिर आयरन हो गया, उसको हम लाते हैं तो ये क्या होते हैं, इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, इसको ये चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। या फिर देखिए, चुंबक क्षेत्र में रखने पर, यानी वे पदार्थ जिन्हें चुंबक क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इनके उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, यानी जैसे कौन से होते हैं। तो उसमें है फर्स्ट आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नेटाइट एवं स्टील तथा इनसे बनने वाली मिश्र धातुएं लो चुंबकीय पदार्थ कहलाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लो चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण बताइए। तो उसमें दोस्तों आपको बोलना है, फिर टिक करना है। उसमें दिया होगा आयरन दिया होगा, कोबाल्ट दिया होगा, निकेल दिया होगा, या फिर मैग्नेटाइट दिया होगा, या फिर स्टील दिया होगा, या फिर इनकी जो मिश्र धातु है वो दी होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसका एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछा जाता है कि चुंबकीय पदार्थों की परमेबिलिटी, चुंबकनशीलता कितनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यू द्वारा दर्शाते हैं। तो जो होती है दोस्तों 21 से 1000 तक, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो नर्म लोहा होता है उसकी चुंबकनशीलता 21 से 1000 के बीच में 1000 तक होती है। तो दोस्तों आपको लो चुंबकीय पदार्थ समझ में आ गया होगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड, अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक क्षेत्र में रखने पे बहुत कम चुंबकित होते हैं, यानी कि कोई चुंबक है, उसके पास मतलब उसकी जो चुंबकीय रेखा निकल रही है, उसके पास अगर हम एल्यूमिनियम हो गया या फिर जो अनुचुंबकीय पदार्थों को लाते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत कम हल्का से आकर्षित होते हैं, यानी चिपकते नहीं उसको और ना ही दूर रखते। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम का कोई टुकड़ा लिया है, पीस लिया है ना, उसको मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो ये हल्का सा आकर्षित होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। आप जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, क्रोमियम, सोडियम, और ये दिया है दोस्तों पीडी, जिसको बोलते हैं पैलेडियम, ओएस, ओस्मियम तथा हवा। ये सब क्या है दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ के श्रेणी में आते हैं। अब इनकी बात आती है चुंबकनशीलता, परमेबिलिटी कहाँ तक होती है। तो इसकी जो चुंबकनशीलता होती है दोस्तों, वो 1 से कुछ अधिक होती है। तो दोस्तों इसमें भी एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन पूछता है कि जो एल्यूमिनियम पदार्थ है, यानी एल्यूमिनियम जो धातु है, वो किस लो चुंबकीय में आता है, अनुचुंबकीय में आता है, या फिर अचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो उसमें आपको बताना है कि जो एल्यूमिनियम है, प्लेटिनियम है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ तथा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, अब आगे हम चलते हैं तीसरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल, या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। इसके तीनों मतलब एक ही पदार्थ है, इसके तीनों नाम है, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या है, अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या है, या फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है
तो मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ कि चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाता है। तो दोस्तों कोई शक्तिशाली मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके पास अगर हम जैसे कि कोई ये सल्फर हो गया, हीरा हो गया, नमक हो गया, अगर इसको उसके पास में हम लाते हैं मतलब चिपकाते हैं तो ये क्या होगा, उससे प्रतिगछित होगा, मतलब कि दूर हटेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, अचुंबकीय पदार्थ या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ या फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके उदाहरण क्या क्या है, सल्फर है, हीरा है, नमक है, पानी, तांबा, चांदी, सोना, जस्ता, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा बिस्मथ। जो इसमें दोस्तों मैंने बिस्मथ लिखा हूं, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली डायमैग्नेटिक पदार्थ या फिर अचुंबकीय पदार्थ या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तथा पारा, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं तथा इनकी चुंबकनशीलता दोस्तों एक से कुछ कम होती है। तो दोस्तों आपको इन के बारे में समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो दोस्तों जब एक कॉइल में करंट गुजारा जाता है, जैसे ये कॉइल है, ठीक है, इसमें हम करंट गुजार देते हैं ना, तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक नर्म लोहे की छड़ को रख देते हैं, तो वह क्या हो जाती है, चुंबक बन जाती है। मतलब कब बन जाती है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, किसमें, कॉइल में, है ना। तो आप देखिए कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें क्या कर दिया हमने, नर्म लोहे की छड़ रख दिए, जिसके कारण वो जो नर्म लोहा है वो भी क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो नर्म लोहे की छड़ है यह कब तक मैग्नेट बनी रहती है, जब तक इसमें इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होते रहता है। तथा जब विद्युत धारा की सप्लाई को अपन क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसके बाद में जो चुंबकत्व का गुण होता है यह खो देता है। तो इसी को विद्युत चुंबक कहते हैं दोस्तों। तथा विद्युत चुंबक में ऐसा होता है जैसे कि दोस्तों कि जो चुंबक है उसकी पोलैरिटी जो विद्युत धारा उसमें बह रही है उसके ऊपर निर्भर करती है। अगर विद्युत धारा की दिशा को अगर हम चेंज कर देते हैं तो जो उसमें चुंबक बन रहा है वो उसकी भी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब विद्युत चुंबक है इसके मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो विद्युत चुंबक का यूज़ दोस्तों जनरली विद्युत मशीन, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर तथा इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। चलो दोस्तों आपको अब हम बताते मतलब विद्युत चुंबक के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबक में करंट गुजारने पे वो क्या होते हैं, आसानी से बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, विद्युत चुंबक बन जाते हैं, ठीक है। तथा कॉइल में करंट गुजारने की दिशा, मतलब किसी कॉइल में अगर हम करंट गुजारने की दिशा को अगर बदल देते हैं तो चुंबक की पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तथा केवल करंट के मान को अगर हम नियंत्रित कर दे, मतलब नियंत्रित करके चुंबकीय शक्ति को कम या अधिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा विद्युत चुंबक, ठीक है। अब आपको हम आगे ले चलते हैं चुंबक वाहक बल, ठीक है दोस्तों। अब चुंबक वाहक बल क्या होता है वो बताएंगे। तो देखिए दोस्तों चुंबक वाहक बल, तो यह क्या होता है, तो इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या लिया है, चुंबकीय परिपथ लिया है जिसमें क्या हो रहा है, आई विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। तथा इसमें क्या है, कॉइल में लपेटों की मतलब कॉइल में टर्नों की संख्या है, मतलब N। तो इस जो चुंबकीय परिपथ में दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स को ले जाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए जो बल कार्य कर रहा है उसे चुंबक वाहक बल कहते हैं। तथा इसको FM के द्वारा दर्शाया जाता है। जो FM बराबर क्या होता है दोस्तों, F स्मॉल m आएगा, है ना, I इंटू N। तो I क्या है वहाँ पे, चुंबकीय परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, N क्या है दोस्तों, कॉइल में टर्न की संख्या। तो इसकी इकाई SI यूनिट जो बनती है एम्पियर टर्न होती है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा चुंबक वाहक बल। मैं आपको फिर से एक बार और समझा के बता दे रहा हूँ कि किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करने के लिए जो बल लगता है उसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स या MMF कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों देखिए प्रतिष्ठंभ जिसको रिलक्टेंस भी बोलते हैं, इसको RM या फिर S के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के मान में या फिर फ्लक्स के
रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे ही प्रतिष्ठंभ रिलक्टेंस कहते हैं। तो दोस्तों इसकी इकाई क्या होगी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर हो जाएंगी। इसे यस बराबर एम्पियर टर्न प्रति वेबर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको प्रतिष्ठंभ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों परमियंस। परमियंस ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको 1/s द्वारा दर्शाया जाता है, जो प्रतिस्तंभ का जस्ट अपोजिट होता है कि यह अवरोध उत्पन्न करता है तो यह चुंबकीय फ्लक्स को मतलब उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि दोस्तों विद्युत परिपथ में कंडक्टेंस चालकता होती है जो चालक को प्रवाहित करने के लिए आसान रास्ता प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में वेबर मतलब फ्लक्स को सहायता प्रदान करता है यानी उत्पन्न करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परमियंस बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। तथा इसकी ऐसा इकाई है ना, इसकी इकाई होगी, ये जस्ट उसका अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर टर्न हो जाएगा। तो दोस्तों इसको देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों देखिए विद्युत परिपथ तथा चुंबकीय परिपथ में अंतर क्या क्या होता है ना। तो विद्युत परिपथ देखो, तो विद्युत परिपथ में दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या होता है, विद्युत परिपथ होता है जिसमें क्या होता है, वोल्टेज होता है तथा आई विद्युत धारा होती है तथा आर रेजिस्टेंस होता है। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या क्या होता है दोस्तों, इसमें भी विद्युत धारा होती है तथा चुंबकीय फ्लक्स का होता है। इसमें चुंबकीय परिपथ होता है, इसमें विद्युत परिपथ होता है। ठीक है, अब आ जाएंगे विद्युत परिपथ। इसमें क्या होती है, धारा। तो धारा किसके बराबर होती है दोस्तों, धारा विद्युत वाहक बल तथा प्रतिरोध के मान के बराबर होती है, मतलब धारा बराबर I/V होता है। ठीक है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स से बराबर क्या होगा दोस्तों, चुंबक वाहक बल बटे के रिलक्टेंस, मतलब कि चुंबक की फ्लक्स बराबर mmf के रिलक्टेंस। ठीक है, अब आ जाएंगे विद्युत परिपथ पे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF होता है। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स मतलब MMF होता है। अब विद्युत परिपथ दोस्तों, इसमें क्या होती है, धारा एम्पियर में होती है। ठीक उसी प्रकार जो चुंबकीय परिपथ होता है दोस्तों, उसमें फ्लक्स होता है जो काय में होता है, वेबर में होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें आएगा पांचवा पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों पांचवा पॉइंट है धारा घनत्व, जिसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी इकाई क्या है, मतलब विद्युत परिपथ में धारा घनत्व होता है। ठीक है, इसको क्या में नापते हैं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर में। तो चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, फ्लक्स घनत्व या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसकी इकाई क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एमके इकाई है तथा इसकी जो टेस्ला भी होती है दोस्तों, जो ऐसा इकाई होती है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ चुंबकीय विद्युत परिपथ, इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोध जो रो यल अपान के ए, जहाँ पे रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा यल का लेंथ तथा ए क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, जो प्रतिरोध बराबर होता है। ठीक है, अब चुंबकीय क्या होगा, विद्युत परिपथ हो गया। अब आएगा अपना चुंबकीय परिपथ, जिसमें क्या होता है दोस्तों, प्रतिष्ठंभ होता है, जिसको रिलक्टेंस बोलते हैं, जो क्या होता है दोस्तों, यस बराबर यल अपान म्यू ए के बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाएंगे दोस्तों कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस मीन्स मतलब विद्युत परिपथ में क्या होता है, कंडक्टेंस यानी कि चालकता, जो होती है दोस्तों 1 प्रतिरोध के से दर्शाते हैं। ठीक है, 1 प्रतिरोध। उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, चुंबकनशीलता होती है, जिसको परमियंस बोलते हैं, जो 1/s या 1 रिलक्टेंस से दर्शाते हैं। ठीक है, अब विद्युत परिपथ में आ जाएंगे। तो विद्युत परिपथ में क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता होती है, जो रेजिस्टिविटी, जिसको रो से दर्शाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में रिलक्टिविटी होती है, जो μ0 μr तथा ए से दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें।